विसर्जित गणपति विश्वविद्यालय आदरणीय और जो हमारे आज के जो सूत्रधार आकरे जी, अग्रवाल जी, विभिन्न महाविद्यालय से आए प्राचार्य, अध्यापक और सभी विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम मैं जोशी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के अंदर डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ स्थापित करके इस विचारधारा को अभी तक दबी हुई थी। अगर हम देखें, आज़ादी के बाद गांधी विचारधारा और नेहरू विचारधारा पर बहुत रिसर्च हुई, लेकिन विश्वविद्यालय स्तरीय पर ही इंडिविजुअल स्तर पर तो किताबें लिखी गई, लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर। ऐसे विषय पर जिसने की एक थ्योरी दी थी समन्वय की, क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा रही है कि वसुदेव कुटुंबकम, मानव को पूरे संसार के साथ जोड़ करके देखा है। ये जो थिंकिंग है वो कभी नहीं, पूरे सिद्धांत या प्रिंसिपल्स और बाद में थ्योरी, सिद्धांत आपने बहुत अच्छे वो प्रिंसिपल्स हैं और उनके आधार पर ये थ्योरी एकात्म मानव, जैसे हम फिजिक्स में कहते हैं कि थ्योरी रिलेटिविटी, अपने विषय से सब रिसर्च करते हैं, तो थ्योरी आज भी वही जो कि पहले 100 वर्ष पहले आइंस्टीन ने दी। अब ये थ्योरी सामाजिक थ्योरी, पूरे समाज को एकात्म मानव दर्शन से कैसे जोड़ा जाए, इस पर बहुत विचार है, तरह तरह की जिज्ञासाएं हैं, तरह तरह के उत्तर कहाँ से मिले, इनके उत्तर शोध से मिल सकते। ऐसी शोध अब हो, हमारे पास कई मान बताया कि काफी लिटरेचर, लेकिन उस लिटरेचर का कितना विस्तार हुआ है, क्या स्कूल की लाइब्रेरी में वो लिटरेचर अवेलेबल है, क्या महाविद्यालय की लाइब्रेरी अवेलेबल है, क्या विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी अवेलेबल है। गांधी के ऊपर स्कूल सिलेबस है, कम से कम एक उस पर अध्याय है, क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर अध्याय शामिल है, क्योंकि बहुत सी बात आई, निर्माण की बात आई आज के कॉन्टेक्स्ट में। चरित्र निर्माण कैसे हो, शिक्षा का है चरित्र निर्माण, और वो चरित्र निर्माण देखें, अगर हम अध्यापक को कहें, स्कूल वाली जो शिक्षा है चरित्र निर्माण, जो अध्यापक, और जो हमारी सेकेंडरी वाली, उसमें अध्यापक को सब ज्ञान है, और अगर हायर एजुकेशन है उसमें अध्यापक को स्वयं का ही ज्ञान है। ना चरित्र निर्माण से वो संबंधित है, ना ही सब्जेक्ट बहुत ही नैरो एक फील्ड का हो गया। आज जो चर्चा का हमारा मेन, आपने बताया बिगिनिंग ऑफ द बिगिनिंग है, इसका व्यापक अवेयरनेस है जो कि अलग अलग संभावनाओं में प्रस्तावित है। उसके बाद में ये गहन जरूरी है कि इसको हम कैसे अपने सिलेबस से जोड़ें, किस टेबल से जोड़ें, कि जो ये थ्योरी इतनी इम्पोर्टेंट खासतौर से आज के में है, कैसे वो हमारे वैल्यू सिस्टम का सुप्रीम कोर्ट कहता है वैल्यू एजुकेशन को जरूरी बनाओ। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहने की जरूरत पड़ रही है, जो हमारे मूल वैल्यू सिस्टम है शिक्षा करते जा रहे हैं, वो है ही नहीं हमारी शिक्षा सीधी
वैश्वीकरण की जा रही है। और यही पाश्चात्य को तो यही कि हम अधिक से अधिक वैश्वीकरण से जुड़े। अगर अपनी शिक्षा नीति को लाएंगे, अपनी संस्कृति को लाएंगे, तो फिर उससे बिजनेस बढ़ेगा। तो ये एक शिक्षा ये इतने अपने अपने विषय है, जरूरत है कि इस तरह से जो हमारी संस्कृति ऐसे समय पर के बाद जो दी गई, उस थ्योरी को किस तरह से उसके ऊपर अधिक रिसर्च, खास तौर से सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सब मिलकर के जो ट्रांसडिसिप्लिनरी की बात करते हैं, डिसिप्लिनरी की रिसर्च करते हैं, ऐसे विषयों पर कि आज हम बहुत नए विषय भर करके आए हैं। उसमें साइंस से भी हम साइंस के हिसाब से देखें तो हम एक ही है। कुल हमारा डीएनए 0.5% डिफरेंट है। हमारी फिलॉसफी ने जो कहा कि लिविंग सबसे इवॉल्व हुए, आज तो साइंस ने प्रूव किया है। कुल 0.3% डीएनए अलग है। फिंगरप्रिंटिंग में एक मनुष्य से दूसरा मनुष्य बहुत ही माइन्यूट करता है। अधिक से अधिक तो समानता है। उस समानता को कैसे उजागर करें, अवेयरनेस लाए, इस तरह से अधिक से इसकी जुड़ाव अपने शिक्षा पद्धति, और जब इस तरह का जुड़ाव हो, गुणवत्ता अपने आप आए। आज गुणवत्ता की एक ये भी कि हम पाश्चात्य एजुकेशन के पीछे दौड़ रहे हैं और उससे हम हमेशा 30 वर्ष पीछे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहां बेकार हो जाती है, वो यहाँ आ जाती है। जो 2020 किताब कहा गया कि हम टेक्नोलॉजी को उधार ला करके या वहां से जो प्रोजेक्ट ट्रंकी बेसिस पे बना करके कभी समझ सकते हैं, उनको अपना स्वयं का करना होगा, क्रिएटिव। और वो क्रिएटिविटी हमारी अपनी संस्कृति ऐसी सिद्धांत बढ़ेगी तो नेचुरली बहुत सी चीजें जो हमारे आज अपने ऊपर ही विश्वास। आपने बहुत अच्छा कहा कि कोई डॉक्टर के पास आपको बाद में बोलिए आप रानड़े को। मैं रानड़े जी से तो मैंने बोला भी था, धारूर करते हाँ चालेल, पाठवता येईल ना आपल्याला। कहाँ विराज साहब कहाँ गए?